हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवां स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा चल रही होगी। आज अपन लेके आ चुके हैं एनडीए, नेवी और एयरफोर्स वालों के लिए सबसे बेहतरीन क्लास बेटा, जिसमें बहुत टॉप टॉप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये एनडीए, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए बेनिफिशियल रहने वाली क्लास है बेटा। डोमेन के क्वेश्चन होंगे, एयर फर्स्ट वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहली रैंक आने की संभावना है। वो बच्चे इसको कर पाएंगे और मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ जितने भी कॉन्सेप्ट के लेक्चर है वो देख लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एयर वन को रोकने में भी। समझ रहे हो? एयर वन आपकी आने में कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है मेरी। आप पहले पूरे बेसिक्स के सारे वीडियो देखो बेटा, ताकि आपके समझ में आए। और अगर आप पहले से कहीं से पढ़ चुके हो तो आज की क्लास को आप शानदार तरीके से कर पाओगे। चलो देखते हैं क्या रहता है, कितने आपने पढ़ रखा है वो आज पता चल जाएगा। डोमेन का अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। डोमेन क्वेश्चन जितनी भी लंबी क्लास रहेगी बेटा, तो पहले ही बोल देता हूं कि अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, रफ कॉपी लेकर, और देखते रहो कितने आपके सही होते हैं। लंबी क्लास का मतलब होगा कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन होने वाले इस क्लास के अंदर। ठीक है, अब की पार्ट डिफरेंस पार्ट। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा 61 फॉलोअर 41 डेडिकेशन मिल चुकी है। मैनपाल कसवा नाम से मेरी प्रोफाइल लिंक आपको मिल जाएगी अनअकैडमी पे। वहां पे मेरे को आप सर्च करके मेरी आने वाले फर्दर क्लासेस का एंजॉय उठा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एनडी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूं और आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपके फुल आउट ऑफ 4 मार्क्स आए और आप देश की सेवा के लिए जो जुनून है आपका, तो देश की सेना में सिलेक्ट होके पूरा कर पाए। ठीक है बेटा, मैं खुद एयरफोर्स सिलेक्टेड हूं। आपके सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा मेरा रिजल्ट जो है वो सामने आ रहा है कि मैथ्स के अंदर 25 में से 25 नंबर है मेरे, जो सितंबर 2020 के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके सामने सब कुछ है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं डोमेन क्वेश्चन टेस्ट फॉर एनडीए, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, रेडी हो जाओ बेटा, कॉपी पेन लेकर। देखते हैं कौन बच्चा कितने क्वेश्चन सही करेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है बेटा, जल्दी फटाफट बताना आंसर। ये रहा पहला क्वेश्चन। डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स क्यू माइनस एक्स बेस 10 इज। जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा बता पाता। फटाफट बताओ बेटा, जल्दी फटाफट बताओ बेटा, फटाफट देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं इसको। तो सबसे पहले अपने पास में दो फंक्शन का सम दे रखा है। दो फंक्शन का सम है तो दोनों का अलग अलग फंक्शन निकाल, दोनों का फंक्शन का क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, और दोनों का क्या कर देना है, इंटरसेक्शन ले लेना है। क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो आपने बोला सर इस वाला जो अपने पास में फर्स्ट फंक्शन दे रखा है इसमें नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगेगी ओनली। बोला हाँ सर, तो आप क्या बोलोगे कि x की सर सारी वैल्यूज ले लो, लेकिन उसके अंदर से -2 और 2 कर दो, वरना दिक्कत हो जाएगी, नीचे वाला 0 बन जाएगा। तो ये 0 नहीं बनना चाहिए। पहले वाले का क्या, दूसरे वाले के साथ इंटरसेक्शन लेना है। और दूसरे वाला क्या बोलता है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नीचे। यहां से मैं x को कॉमन लेके एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0 बोल सकता हूँ। अच्छा, यहां से मैं x इंटू एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 बोल सकता हूँ। बोला हाँ सर, अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। 0 यहाँ पे आ गया -1 और यहाँ आ गया 1। इन दोनों में देख लो कौन सा बड़ा हो। तो बोला सर 0 से बड़ा 1, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव होगा, तो ये अपने पास में आ गया। यानी एक तो ये क्या चला गया अपने पास में। 1 सेकेंड, बेटा, ओ तेरी, ये अपने पास में 1 सेकेंड, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जल्दी से आंसर बताओ, मैं इसको सही कर लेता हूँ। पता नहीं क्या हो गया इसके साथ। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ। तो बोला सर दोनों का इंटरसेक्शन लेना, तो एक तो बोल रहे पूरा आर ले लो, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये तो बोल रहे आर ले लो, तो मैं इससे अच्छा ये छोटा वाला लूंगा। तो मैंने क्या बोला, एक्स सर हमारे पास दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद बिलोंग करेगा -1 से 0। -1 से 0 के बीच -2 आता है, तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, यूनियन का यूनियन 1 से। लेकिन अब गड़बड़ करेंगे, अब 1 से 2 को ब्रेक करेंगे पहले, क्योंकि 2 को नहीं लेना, 2 टू इन्फिनिटी। कौन सा आंसर सही हो जाता है, बोला सर डी ऑप्शन सही हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स -3/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। जल्दी से फटाफट बताओ बेटा, कौन कर पाएगा इन टाइप के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन फिक्स होता है बेटा एनडी के पेपर में डोमेन का, तो जल्दी से अपना 1 नंबर जो अपने पास में क्वेश्चन है वो तैयार कर लो। एयरफोर्स में भी आता है, तो बस आपको जल्दी से फटाफट बता देना क्या आंसर होगा। तो बोला सर ऊपर वाले का फंक्शन का अलग बताना है, नीचे वाले का अलग से फंक्शन का डोमेन बताना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है।
यानी x माइनस थ्री। अब एक खुद बताओ, साइन इनवर्स के अंदर आता है तो अपने पास साइन इनवर्स का अपने पास डोमेन कितना होता है ये बताओ। डोमेन का मतलब वो वैल्यू, तो बोला सर -1 से 1 होता है, मतलब हमारे पास में x माइनस थ्री की वैल्यू कितनी होगी, -1 से 1 के बीच। तीन को ऐड कर दिया तो यहाँ तो आ गया सर 2, ये आ गया अपने पास में, और ये आ गया सर 4। देखिए कितना आ गया, 4 आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर नीचे वाले की बात करते हैं तो नीचे वाले में ये बोले कि इनका इंटरसेक्शन तो लेना ही देना है सर। 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोला सर ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू मत कर देना, इक्वल टू कर दोगे तो नीचे जीरो बन जाएगा जो अनडिफाइंड बन जाएगा, तो ये बन गया 3 प्लस एक्स, ये बन गया 3 माइनस एक्स, और ये क्या बन जाएगा, बोला सर लेस देन जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेस देन जीरो बन जाएगा। सॉरी पहले ग्रेटर देन जीरो है ना, पहले ग्रेटर देन जीरो, माइनस से बाद में मल्टी करेंगे। बच्चों की समझ में आ गया होगा, जो समझना चाहते हैं, जिनके आंसर एकदम सही आ रहे हैं, सटीक आ रहे हैं, आंसर पहले वाले का सही है, वो दूसरे वाला को भी सही करने की कोशिश करेगा। ये आ गया, ये होता है बेटा बिटवीन द रूट्स, यानी -3 और 3 के बीच रहेगा। आप देख भी सकते हो ये माइनस का 3, ये 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपने बोला सर नेगेटिव की बात हो रही है, ये हो गया, ये बोला 2 से 4, एक बोला है 2 से 4। आप खुद देखो बेटा, एक तो बोला है 2 से लेके 4, और माइनस का 3 कहाँ आएगा, माइनस का 3 यहाँ आएगा, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, इस टाइप से लाइन नंबर लाइन। एक बोला -3 से भैया 3 दे दो, हमने बोला दे दिया। एक क्या बोला, एक बोला सर 2 से 4 दे दो, हमने बोला ठीक है भैया दे दिया। इन दोनों के बीच कॉमन कौन सा एरिया है, तो बोला सर ये वाला कॉमन आ गया। तो बोला x कहां से कहां बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा बेटा 2 से लेकर 3 तक, और 3 पे ओपन रखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 1 अपॉन रूट मोड x माइनस x का डोमेन क्या होगा, फटाफट बताओ बेटा, जल्दी फटाफट देखते हैं कौन बच्चा जल्दी से बताएगा। तो बोला सर अपने पास में नीचे वाले की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, नीचे इक्वल टू नहीं करेंगे तो मोड एक्स की वैल्यू एक्स से बड़ी। ये कब होती है, ये कब होती है मोड एक्स की वैल्यू, तो बोला सर आर कितने पे, नेगेटिव वाले पे होती है। आर नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, आर नेगेटिव का मतलब हो गया -∞ से लेके जीरो के बीच रोक देना। जीरो नहीं ले सकते, जीरो लेते 1/0 बन जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो गया, ए ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ रियल नंबर्स व्हिच कैन बी डोमेन ऑफ एफ एक्स। इसका एफ एक्स का डोमेन जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी फटाफट बताओ बेटा। 1 - 1 बाई एक्स का अगर दे दिया जाए तो क्या होगा, तो बोला सर 1 - 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ सर इक्वल टू भी कर सकते हैं। बोला कोई बात नहीं, आपने क्या किया, एक्स यहाँ पर आपने ले लिया एलसीएम, ये बात हुई, और यहाँ से आपके पास रूट क्या क्या बन गए, 0 1 1 से बड़ा रखा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ये बात होगी। यानी एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा सर, -∞ से लेके जीरो तक। जीरो के ऊपर ओपन रखना है बेटा, क्लोज मत कर देना, क्योंकि नीचे वाला जीरो बनते ही गड़बड़ कर देगा। यूनियन 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 to ∞ आ गया। कौन सा ऑप्शन राइट होता हुआ नजर आ रहा है, जल्दी से बताओ। 1 को, अच्छा हाँ 1 भी नहीं लेना है फिर तो, क्योंकि 1 ले लोगे तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अपने पास अंदर जीरो बन जाएगा, तो फिर 1 को भी हटाओ। नहीं अंदर 1 तो बनेगा ना, 1 बनने में क्या दिक्कत है, 1 बनने में क्या, अंदर रूट के अंदर आ सकता है ना, तो 1 लेना पड़ेगा भैया। ये गलत कर रखा है आंसर, ऑप्शन गलत दे रखे हैं। तो -∞ से जीरो, -∞ से जीरो, 1 to ∞, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन 1 के ऊपर क्लोज कर दो, 1 के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, 1 -1/1 रूट जीरो आ जाएगा, चलेगा, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 की पावर -1 बटा 2। ये आपको करवाया हुआ है क्लास के अंदर की ओड नहीं इवन है, इवन रूट्स की बात हो रही है। मतलब एक्चुअल में है क्या ये क्वेश्चन, ये है एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1 बटा 2। इसका मतलब सर ये हो गया कि एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इक्वल टू मत कर देना। वापस बता रहे हैं, कोई दिक्कत मत करना। बोला सर यहाँ से अपन बताए देंगे, ये -1 होगा सर, ये 1 हो जाएगा। अपने को पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, x+1 × x-1 ही तो करोगे। बोला हाँ सर जी यही तो करने वाले, ठीक है भैया। अब अपने को चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो x कहां से कहां बिलोंग किया, बोला सर x बिलोंग कर गया -1, ओपन रखना है, 1 to ∞ कर दिया। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना होगा, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बटा x स्क्वायर प्लस x माइनस है। फटाफट बताओ। तो बोला सर ऊपर वाले तो चलेगा, कुछ भी लो अपने को, क्या मतलब है, अपने पास नीचे वाला जीरो नहीं बनना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बस। और क्या करना, तो कुछ नहीं करना। तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस x+3 करोगे क्या, x+3 कर लो इंटू x - 2 नॉट इक्वल, बस फैक्टर कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया। आप जिसको चेक करोगे वापस सही से तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है सर। यानी अपने पास है सारी रियल वैल्यूज, लेकिन ये जीरो कब बनेगा, 3 होगी x की, तो r में से -3 और +2 ये डिस्क्रीट सेट वाले हटा दो, आपका काम बन गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, डी ऑप्शन राइट हो गया। समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ f(x) log x + 3 to the base 2 upon x² + 3x + 2 कितना होगा।
तो बोला सर पहले वाला की अगर बात करेंगे तो वो तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, x की वैल्यू -3 होनी चाहिए, बड़ी -3 से, और इंटरसेक्शन लेना है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला 0 होने के लिए क्या क्या कंडीशन बन सकती है, नीचे वाला 0 कब बनेगा, तो बोला सर इसको 0 पहली बात तो नहीं होना, बाकी सारी वैल्यू चली, कोई चक्कर नहीं है इसके लिए। बोला तो सर ये बन गया अपने पास में x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2 ग्रेट नॉट इक्वल टू 0, यानी x की सारी वैल्यूज ले लो सर, लेकिन क्या क्या नहीं लेना है, ये भी +2 है ना, ये भी +2 है अपने पास में, मतलब सर अपने पास में भैया आजा बन जा, ये हो गया माइनस का मतलब -1 और -2 नहीं होनी चाहिए। ये बोल रहा है कि -3 से बड़ा होना चाहिए, बोला कि -3 से, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन बोल रहा है ना ये वाली, मतलब x की सारी वैल्यूज ले लो सर, -3 से लेके अनंत तक की सारी वैल्यू ले लो, लेकिन उसके अंदर -1 -2 आएगा उसको हटा देना, यानी कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा, डी ऑप्शन। चेक भी कर सकते हो, देखो -3 से बड़ी सारी वैल्यूज लेनी है, ले ली, लेकिन यहाँ पर -2 -1 भी आएगा, इसको नहीं लेना, तो ये काट दिया यहाँ से, वो डी ऑप्शन में कटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, डोमेन ऑफ द फंक्शन ये कितना होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो बोला सर अपने पास में डायरेक्ट सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर हमारे पास में मॉडुलस आ गया तो मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब एक बात याद रखनी है कि x² - 9 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए थी, है वो, इसका मतलब कितना हो गया, ये सभी वैल्यूज के लिए होगा, तो r हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपको बताया हुआ है ना कि लोग a टू द बेस की बात होती है तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और b की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, किसके इक्वल, 1 के इक्वल। यहाँ पर लो के बेस में कुछ नहीं देगा तो अपन 10 मान लेंगे, x² - 9 मोड के अंदर ग्रेटर देन 0 वो हमेशा ही रहेगा, तो r ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, डोमेन ऑफ द फंक्शन बताओ, f(x) = x - 3 / x - 1 मल्टीप्लाई √x² - 4 कितना होगा, जल्दी से फटाफट। जल्दी फटाफट बताओ ना। तो बोला सर सारी वैल्यू चलेगी, लेकिन x - 1 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, वरना नहीं दिक्कत हो जाएगी। x² - 4 की वैल्यू इंटरसेक्शन ले लेना इसका, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए ओनली, इक्वल टू भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो बात को, यानी x की वैल्यू सर 1 नहीं लेनी है। 1 किस में से निकाली हुई है, तो एक ही ऑप्शन है, नहीं नहीं 1 तो सब में निकाली हुई है, चलो भैया ये वाला हट गया वैसे भी, क्योंकि कोई सही नहीं हटा यार, सॉल्व कर लो, अपने हटाने की बात नहीं है यहाँ पे। तो बोला सर यहाँ पे ये कितना बनेगा, तो बोला x + 2 और ये हो गया x - 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आराम से निकाल सकते हो, -2 और 2 हो गया, ये बोला 2 से बड़ा होना चाहिए, बोला -2 से छोटा होना चाहिए, कर दिया सारे काम। x 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 वैसे भी नहीं आ रहा, तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x बिलोंग करना चाहिए -∞ से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, हो गया कि नहीं हो गया। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, डोमेन ऑफ द फंक्शन बताओ जल्दी फटाफट, ये तो बहुत ही फुर्ती से बता दोगे आप, मुझे पता है। इसकी वैल्यू क्या कर रही होगे, ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, सबको एक साइड भगा के लेके गए, तो x² + 2x + 2 क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। बना कि नहीं बना, बोला सर बन गया। अब इसके रूट आपको निकालने ही पड़ेंगे, वरना बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अब रूट निकालने पड़ेंगे इसके, बात समझ में आ रही है। बोला सर कैसे, देखो सबसे पहले ये x + 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोला सर दिख रहा है, दिख रहा है ना, और प्लस में क्या कर दिया, 1 कर दिया, लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा कर दो, x + 1 का होल स्क्वायर + 1 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही बना क्या, x² + 2x + 1 2 - 2x - x² ग्रेटर देन 0, x² इधर है 2, अच्छा माइनस का 2 है ना ये, तो मैंने सोचा गड़बड़ क्या हो रही है, माइनस का 2 है ये, गलती नहीं करनी बाबू, ये आ गया -2, ये -2 मतलब यहां पर क्या आएगा, -3 आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं क्या करूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से देखो, पेशेंस रखो बेटा। आप इसको करोगे x + 1 का स्क्वायर, माइनस में सर इसको अपन √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं भैया, आराम से लिख सकते हैं, यानी आपके पास में आ गया सर a² - b², तो x + 1 + √3 आ गया, एक अपने पास में आएगा x + 1 - √3 और लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 0 मतलब बिटवीन द रूट्स, कौन सा ऑप्शन सही होता हुआ दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सही, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। तो बोला सर साफ साफ दिख रहा है ये √3 - 1, यानी एक कुछ ना कुछ इसके अंदर गड़बड़ हुआ क्या, हाँ कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। बोला कैसे सर, एक तो बोल रहा है अपने पास में -1 - √3 और एक बोल रहा है अपने पास में √3 - 1, तो आपको साफ साफ दिख गया कि इनके बीच में होगा, तो √3 - 1 यानी ऑप्शन बी सही है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बी ऑप्शन सही होगा, गड़बड़ कुछ नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, द डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना होगा, exp 5x - 3 इसको एक बार छोड़ दो, अगला करो। डोमेन ऑफ द डोमेन और रेंज बताओ, ये क्या बन गया, एक सिग्नम फंक्शन बन गया है बेटा, ये क्या बन गया है, सिग्नम फंक्शन बन गया है, तो डोमेन इसका आर होगा, हमेशा याद रखना,
आर होगा डोमेन, और अपने पास में, अच्छा उसमें 3 नहीं ले सकते ना अपन, एक्स अपॉन एक्स, हाँ ये सही है। आर में से 3 घटा दो, क्योंकि 3 लेते ही फिर अनडिफाइंड कंडीशन बन जाएगी। और इसकी रेंज हमेशा 3 टाइप की आती है, -1 आएगी या 1 आएगी। सिग्नम फंक्शन की तरह नहीं कर सकते ट्रीट, क्योंकि इसमें x इक्वल टू 3 पे दिक्कत हो सकती है, तो आप बी ऑप्शन को राइट बोलोगे। अब बोला सर 1 और -1 ही रेंज क्यों आई? रेंज का मतलब होता है कि y की वैल्यू x के अलग अलग वैल्यू रखने पे क्या होगा, तो ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव आएगा, नीचे वाला नेगेटिव आएगा, लेकिन ऊपर नीचे मैग्नीट्यूड में सेम होगा, प्लस माइनस हो सकता है। तो जब दोनों x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी तो पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव पर पॉजिटिव 1 आ जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 3 से छोटी हुई तो अपन क्या बोले, 3 तो हो ही नहीं सकती ना, 3 होगी तो दिक्कत हो जाएगा, डोमेन में नहीं आएगा। 3 से छोटी हुई तो ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, तो हमारे पास -1 आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स। देखते हैं कौन बचा बताता है। एक ही नारा, एक ही अपने पास में, बस इसको ही सोल्व कर लो। इस वाले को जो टैलेंटेड बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा ही नॉन नेगेटिव नंबर होता है, प्लस में 1 किया तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, यानी ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी आप आराम से बता सकते हो x + 1 मल्टीप्लाई x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होगा आउटसाइड ऑफ द रूट। आउटसाइड ऑफ द रूट का मतलब कितना हो गया, डी ऑप्शन राइट कर दिया। डी ऑप्शन कर दिया राइट। देख लो, -1 1 हो गया। आपने बोला सर ये वैल्यूज लेनी थी, तो इससे अच्छा आप काम करो, सारी वैल्यूज ले लो, ये जो -1 से 1 है इसको घटा दो, तो डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ द फंक्शन बताओ कितना होगा। तो ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, किसी को हार्ड लगेगा नहीं, मेरे को नहीं लगता कि हार्ड है ये। -1/5 से तो ये आते हैं एयरफोर्स लेवल के क्वेश्चन, देख लो भैया, एयरफोर्स वालों देख लो, ये आपके लेवल के क्वेश्चन है अगर एयरफोर्स की तैयारी करो। बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना होगा। तो बस साफ साफ ये अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ये आने की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि ये -1 से 1, इसमें थोड़ी सी क्या इनइक्वालिटी को सोल्व करने का कंडीशन रहेगा। इसको थोड़ा सा मैं हटके लिख देता हूं ताकि अपना पास पेज ना भरे। -1 2x² + 3x + 1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1। पहले इन दोनों को सोल्व कर लिया, इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2x² + 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन बनेगी भैया। और अगर आप इसका किसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। बोला सर इसका किसके साथ हो जाएगा, 2x² + 3x, एक से कट गया, लेस देन 0 आ गया, बात खत्म। बोला सर यहाँ पर कितना बन गया, तो ये बन गया भैया मेरे 2x, मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, तो प्लस माइनस करने पे 3 आना चाहिए, तो 3 और 1 का ले लो, 2x² प्लस में x बन गया, प्लस में 2x बन गया, प्लस में 2 बन गया। बस कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, जो कर रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या होगा, x कॉमन ले लिया, तो 2x + 3 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 0। दोनों को बस सोल्व करना है। कितना बनेगा, तो बोला सर ये बन गया 2x + 1, बनेगा कि नहीं बनेगा। बोला कैसे, x कॉमन ले लिया, अच्छा x कॉमन लेंगे तो 2x + 1 ही बनेगा, और ये बन गया x + 1। इस टाइप से ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लो, मल्टीप्लाई करने के बाद 2x² और 3x + 1 आ रहा है, अच्छा 1 आ रहा है क्या यहाँ पर, 1 सेकेंड, 2x + 1 गड़बड़ हो रहा है कुछ ना। अगर x कॉमन लेता हूं तो 2x + 1 आता है, यहाँ पे 1 कॉमन लिया ओनली, कुछ गड़बड़ हुआ ना, मुझे भी लगा। 1 सेकेंड, x कॉमन लिया मैंने, इसको सही से लिखते हैं यार, फिर दिक्कत हो जाए, कुछ नहीं चाहते गलती करें। अरे पेज थोड़ा सा छोटा है तो मैंने जल्दी से करने की कोशिश की, x कॉमन ले लिया तो 2x + 1 बन गया। गड़बड़ है भैया, गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, मतलब अपने पास में जो सीधी सोच रहे हैं वो ऐसा बनने वाला नहीं है, कुछ एक्सप्रेशन के अंदर गलती कर दी। 4 होगा, 3 है ना यहाँ पे, ओ शिट मैन, अपने पास में फिर तो गड़बड़ है यार। इसको सोल्व कैसे करोगे, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 दूनी 4 8, 1 -3 + -1, -3 + -1 बटा 4, तो एक तो आ गया माइनस का 1 आ गया, और एक कितना आएगा, एक रूट कितना आएगा, 1 1 बटा 2 आ जाएगा, तो 2x - 1 आ गया, 2x - 1 2x - 1 2x - 1। या ये फिर गड़बड़ कर रहा है यार, चलो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये आ गया 0, और 0 से पहले आएगा -3/2। ये बोल रहा है बिटवीन द रूट्स, यानी x की वैल्यू -3/2 से 0, तो इसको तो हटाओ, x की वैल्यू कितनी आएगी, -3/2 से
-3/2 से 0 वैल्यूज हो गई। अच्छा इसको चलो सोल्व करते हैं, इसको इरेज किया, मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, दिक्कत वो कर रहा है ना। ठीक है, मैं इसका अलग से रूट निकाल लेता हूँ, -3 प्लस माइनस 9 माइनस 16, ये तो नेगेटिव आ गया यार। हाँ तभी मैंने सोचा गड़बड़ हो रही है, डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई भैया इसकी, तो ऑप्शन है ना सी कर देना बाद में। बोला क्यों सर, अपने पास में इसकी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने का मतलब कितना हो गया, ए पॉजिटिव एक्स स्क्वायर का मल्टीपल डी नेगेटिव, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव लेगा, तो आर वैल्यू बताए, मतलब इसके रूट हमेशा ही ऊपर आ जाएंगे, ऊपर रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आएगी बात। तो इस टाइप से अपन क्या बोलोगे, इसका आंसर आर बता दोगे, आर मतलब सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये बता दो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बेटा। लोग एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इक्वल टू के साथ भी ले लेना, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब आपके समझ में आ गया कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि लोग वाला बेस 10 पावर 0 चला जाएगा। अब इतना तो आना चाहिए बेटा, -6x हो गया, ये प्लस में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 5 कैसे आता है, सबको पता है कि x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तो ये बन गया, और इसको कैसे लिखोगे, इसको जल्दी से बताओ। तो बोला सर ये बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और -3 हो गया, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अच्छा ये कितना बनेगा, तो बोला सर ये बनेगा x माइनस 3 प्लस में √3, और ये क्या बनेगा, तो बोला x प्लस x माइनस 3, वैसे तो -3 आएगा इधर, तो मतलब इसके अंदर गड़बड़ नहीं कर सकते। x -3 प्लस में √3 ग्रेड, सॉरी माइनस में √3, यार शिट क्या कर रहे हैं ये, हाँ माइनस का √3, ठीक है अब समझ आई, माइनस का √3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अपने पास आंसर हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन ले, तो एक तो बोला 1 से 5 है सर, हमने बोला ठीक है भैया 1 से 5 की बात कर रहे हैं, मतलब 1 से 5 बाहर है इस टाइप से, और एक क्या बोलेगा कि बिटवीन द रूट्स करेंगे, तो x की वैल्यू आएगी अपने पास में यू नो कितनी आएगी, √3, सॉरी 3 माइनस √3, 3 माइनस √3, तो 3 माइनस √3 हो गया, इसको ऐसे कर लो, 3 माइनस √3 से लेके 3 प्लस √3 की बात हो रही है। 3 माइनस √3 का मतलब कितना हो गया, कि सर मतलब कहीं ना कहीं यहाँ दिखेगा अपने पास 3 माइनस √3, वैसे तो 2 से 1 से बड़ा ही होगा, तो फिर इसको हटाओ। ओ शिट मैंने हटाई, पूरा पूरा हटा दिया यार, चलो कोई नहीं, कर लेना, मुझे नहीं दोबारा नहीं कर पाएंगे, लास्ट में देखते हैं, बचा बचा है तो टाइम करेंगे। ये क्वेश्चन करो, ये बताओ जल्दी से, कौन बताएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना होगा। ये एक्चुअल में क्या है, साइन इनवर्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है शायद इसने, फ्रैक्शनल पार्ट है क्या, देखो भैया पता भी नहीं है यार इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है क्या है, 1 में ऐसे कुछ दे रखा है, अगर फ्रैक्शनल नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 प्लस ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से लेके 1 के बीच होनी चाहिए। डोमेन तो यही बोलेगा अपने पास में, पहले वाला क्या बोलेगा कि भैया इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, बस और क्या है, कर दिया सोल्व। 1 प्लस ई की पावर एक्स, पहले वाले को सोल्व किया डब्बे को, 1 प्लस ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। अब 1 प्लस ई की पावर एक्स की +1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा होता है, आर बोल देना इसको, तो बेटा इसको आर बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। बोला क्यों सर, कि ई की पावर एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। एक बोल रहा है अपने पास में 1/1 प्लस ई की पावर एक्स की लेस देन 1 होनी चाहिए, मतलब ये आ गया, इसको सोल्व कर लिया, 1 - 1 माइनस ई पावर एक्स हो गया, अपॉन में 1 प्लस ई पावर एक्स हो गया, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, 1 से 1 घट गया अपने पास में, माइनस ई पावर एक्स आ गया, अपॉन में 1 प्लस ई की पावर एक्स आ गया, और आपने क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे अब आपने बोला कि सर ये लेस देन 0 होगा, ये भैया ऑलवेज लेस देन 0 होगा, दिख रहा है ई पावर एक्स हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव आएगा। अच्छा जी, तो ये आंसर हो गया, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट क्यों दिया इसने, मेरे समझ नहीं आया, समझ में नहीं आया क्या किया तूने, समझ में हमें तो नहीं आया। पहला वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, उससे जस्ट पहले वाला नहीं किया तो ये बुरा मान गया क्या, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा यार, कुछ तो गड़बड़ दे रखी है इस क्वेश्चन में। अब ये 1 से हमेशा बड़ा रहेगा, ये वाली वैल्यू बोल रहा है कि -1 से 1 के बीच होनी चाहिए, तो ये हमेशा ही रहेगी,
अरे ऑफकोर्स ये तो 0 से लेके 1 के बीच रहेगी, -1 से तो आएगी नहीं। तो डोमेन नहीं, या तो फिर रेंज के बारे में बोला गया यार। हाँ, एक काम कर सकते हो ऐसे, क्या कि अपने पास में साइन इनवर्स में डोमेन -1 से 1 आना चाहिए, लेकिन 1 से ये बड़ा निकल सकता है। 1 से बड़ा कब निकलेगा? जब ये 1 से छोटा होने लगे। लेकिन यार फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। जैसे 1/100 आया, तो भी कुछ तो ऐड हो रहा है। इसका यार आंसर जो दे रखा है उसमें से तो नहीं आ रहा। फिर कल को मैं ये 1 ये रख सकता हूँ यार। आर आएगा मेरे हिसाब से तो आंसर यार, आर होगा इसका आंसर। बाकी पता नहीं, मेरे हिसाब से तो आर होगा। पता नहीं बाकी भैया, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। चलो ये बता दो जल्दी से डोमेन। तो बोला ये 1 + x की वैल्यू ग्रेटर, अगली क्लास के अंदर मेंशन कर दें, कोई बात नहीं। x की वैल्यू -1 होनी चाहिए, इक्वल टू भी चलेगा। और दूसरे वाला क्या बोल रहा है कि 1 - x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बोल रहा है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ये बोला ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए, ये बोल रहा है 0 नहीं होनी चाहिए, तो 0 को हटा दो। -1 और 1 तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना होगा, जल्दी से बताओ। तो बोला सर x - x² जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी सीधी सी बात x और x -1 करेंगे अगर, तो लेस देन इक्वल टू अपने आप बिटवीन द रूट्स आएगा, यानी x बिलोंग करेगा 0 से 1। क्या करेगा, 0 से 1। बोला सर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू -4, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू -4, लेस देन ग्रेटर देन की बात हो, यानी x अपने पास में ग्रेटर देन इक्वल टू -4 होगा। और ये क्या बोलेगा कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए। अब तीनों का अपने पास है। एक तो बोला है कि -4 से लेके, देख लो ध्यान से, -4 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। एक बोल रहा है 4 से अपने पास में क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और एक बोल रहा है 0 से लेके 1 के बीच में, एक तो बोल रहा है 0 से लेके 1 के बीच होनी चाहिए। तो अपन 0 से 1 वाले की बात मानी कि भैया ये सब में कॉमन आ रहा है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, शानदार क्वेश्चन है ये भी, -1 से लेके 1 के बीच होगा। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू x/3 लेस देन इक्वल टू 1। तो बोला सर एक बात पहले ये बता दें कि x ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है भैया x तो ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, क्योंकि x/3 जो अंदर लिखा हुआ है वो तो भाई ग्रेटर देन 0 होगा, तो ऑप्शन ए ही सही हो गया, बस सीधी सी बात है। और देख भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी रामायण नहीं लिखी है। -1 इसको आप चेंज कर लो थोड़ा सा, आप इसको ये log 3x -1 कर दो, लेस देन इक्वल टू 1। अब आपने 1 दोनों टाइप ऐड कर दिया, 1 दोनों टाइप ऐड करते कितना बन गया, 0। दोनों तरफ ऐड कर दिया तो ये 0 बन गया ना, 0। यहाँ पर log x टू द बेस 3 हो गया, और ये इक्वल टू में 2 आ गया। अब दिखता है कि अगर log का बेस 3 हटाओगे तो इधर आएगा, तो 0 की पावर 3 की पावर 0 आएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, और ये 3 की पावर 2 हो गया, यानी 1 टू द बेस x की वैल्यू 9 आ गई। साफ साफ दिख रहा है, ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, सीधी सी बात, नो बकवास। 2 - x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि 9 - x² यानी 3 + x, 3 - x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जल्दी बताओ। तो बोला ग्रेटर देन 0 ओनली। लेकिन यहाँ पर आप क्या बात करोगे कि सर x -3 करवा दो तो लेस देन 0 हो गया, एंड बिटवीन द रूट्स हो गया। क्या हो गया, बिटवीन द रूट्स, यानी 3 से -3, और ये बोला 2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी सीधी सी बात है x की वैल्यू क्या करनी चाहिए, 2 से लेकर 3 के बीच में, और 3 पे क्लोज डाल दिया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये फिर एक क्यों आ रहा है, 2 तो आना ही आना पड़ेगा। ठीक है, अपने पास में क्या बोला है ये, 3 + x, 3 - x, सीधी सी बात है यार, ये तो -3 से 3 इसके बीच में लाई करेगा, इसके बीच में 2 भी आएगा, तो ये बोला कि 2 से लेकर 3 के बीच लाई करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन राइट सेम दे रखे है ना, तो एक के अंदर गड़बड़ है, एक को 2 से 3 कर दो, बी ऑप्शन राइट कर दो, 2 से 3 कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये तो आराम से हो जाएगा, वही बात पीछे वाली सी हो जाएगी, सीधी सी बात है। बोला सर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये कट गया, ये कट गया। बोला सर अब की बार 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो अपने को रिस्क नहीं लेना है, तो बोला कोई बात नहीं, रिस्क नहीं लेना तो कोई बात नहीं, रिस्क मत लो। ये आ गया ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू 1। पहले log 2 वाला हटा दो, तो कितना आएगा, 2 की पावर -1 आएगा, जो 1/2 निकल जाएगा बेटा, ये आ जाएगा log x/2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, बोला सर 2 की पावर 2 हो गया। अब आपको क्या करना, log हट गया ना, log हट गया, log हट गया, log हटा दो, तभी तो बोला 2 की पावर -1। बोला सर ये तो सही बात मामला बन गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ गया, x आ गया, ये 4 आ गया, 1 से 4 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ए ऑप्शन राइट दे रहा है, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ, ये तो दिख रहा है कि हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा,
तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ओनली, बस इतनी सी कंडीशन है। कौन सा ऑप्शन सही कर देगा? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। लेकिन एक चीज आपको ये भी देख लेते हैं कि x तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें से 1 हटा देना। बोला क्यों सर? क्योंकि log 1 आती है, ये 0 बन जाएगा और ये 0 नहीं बन सकता कभी भी, तो ये हटवा देना। तो सी ऑप्शन राइट करो भैया, फिर सी ऑप्शन राइट करो, ए पे जल्दी से नहीं जाना, आप इसको सी कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं, कौन बच्चा धुरंधर बताएगा इस चीज को। डोमेन बताना है, तो बोला सर वापस वही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे तो x की 3 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 से 1 के बीच होनी चाहिए। अच्छा, 3 अगर माइनस कर दिया मैंने तो ये माइनस का 4 हो गया सर, ये माइनस का x हो गया, यहाँ पर 3 क्या करना है? माइनस करना है, तो ये आ गया सर माइनस का 2। अब दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी x की वैल्यू 2 से 4 होगी सर। ये तो क्या ऊपर वाले की बात। अब नीचे वाले की बात करते हैं, तो बोला सर मोड x -2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी मोड x ग्रेटर देन 2 आना चाहिए, यानी x की वैल्यू या तो 2 से बड़ी होनी चाहिए या फिर x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए, तो बात चलेगी। और मोड x -2 में x की वैल्यू 3 या -3 नहीं हो सकती। x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 3 और -3 नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम फिर मोड ln नीचे 1 बन जाएगा, तो 0 बन जाएगा। तो बस आ गया आंसर आपका, जो दिख रहा है जो हो रहा है वो समझ लो। बोला सर कैसे सर? एक तो बोल रहा है कि अपने पास में पहले वाला, इसमें बीच में यूनियन लेना होता है बेटा इनका, 2 और -2। एक तो बोल रहा है कि 2 से बड़ी, सो मतलब -2 है ना, -2 से अपने पास में छोटी और 2 से बड़ी, 2 से बड़ी ले ली। और एक क्या बोला कि 2 से 4, 2 से 4 के बीच, तो इनका इंटरसेक्शन तो 2 से 4 ही आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा इसके अंदर। 2 से 4 ले लो, 2 से 4 ले लो, लेकिन 3 नहीं आना, ये बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स लोग, ये तो आपने कर दिया ना अभी थोड़ी देर पहले किया था। ये देखो, ये रहा, कौन सा क्वेश्चन था? ये हो गया, ये वाला 1 से 9 हो जाएगा। यही तो है ना अपने पास में 1 से 9, बी ए ऑप्शन राइट हो गया, ये तो सेम है। ये बताओ जल्दी से। तो बोला सर दोनों फंक्शन एक ही है बेटा, कोई चेंज नहीं है, यानी मोड x -x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 ओनली। तो मोड x से बड़ा होना चाहिए, कब होता है? जब r नेगेटिव वाली वैल्यूज होती है। मतलब कौन सा ऑप्शन राइट करोगे जल्दी से बताओ? बोला सर बी ऑप्शन राइट करते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट करोगे? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है भैया, अगला वाला देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। ये है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए इससे। अब बताओ कौन बच्चा बताएगा? x मोड x -1 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? इससे बड़ी होनी चाहिए। इसका डोमेन बता दो जल्दी से कितना होगा। तो बोला सर एक बात बताएं हम आपको, ये वैल्यूज हमेशा सर क्या बोल सकते हैं कि मोड x -1 ग्रेटर देन होगा इससे। एक तो बात इंटीजर के लिए करते हैं, तो सर इंटीजर के लिए कर लो, यानी x अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? x पॉजिटिव है तो देख लो क्या होगा, x पॉजिटिव होगा तो ये तो सॉरी x ग्रेटर देन 1 होगा तो कितना होगा? x 1 से बड़ा हुआ तो x -1 होगा, और ये हो गया अपने पास में इस टाइप से। x 1 से बड़ा हुआ तो अपने पास में x -1 की वैल्यू इससे कब बड़ी होगी ये बता दो। ये कब वैल्यू बड़ी होगी जल्दी से बताओ। शानदार क्वेश्चन है भैया ये। तो बोला सर जैसे मैंने क्या किया, x की वैल्यू 1 से बड़ी 2 रख दिया, तो 2 - 1 2 बन गया, ये 2 कभी सत्य हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 3 ले लिया, 2 पॉइंट, जैसे सपोज दैट 2.5 लेता हूँ, तो 2.5 -1 हो गया, ये 2 हो गया। ये 1.5 2 से बड़ा कभी हुआ? नहीं हुआ, मतलब सर ये तो गलत हो गया। अब मैं नेगेटिव वाली वैल्यू ले लेता हूँ, तो 1 - x खुलेगा कब? जब x की वैल्यू लेस देन 1 आ गई। अब लेस देन वाली वैल्यू भी देख लेते हैं, और ये हो गया अपने पास में वापस लेस देन 1 में 0 डाल दो। तो बोला सर ये 0 डाल दी, 1 आ गया, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 से बड़ी, मतलब सर नेगेटिव 1 से छोटी वाली वैल्यू चल रही है सर, छोटी वाली वैल्यू चल रही है कि नहीं चल रही? बोला हाँ सर। अच्छा फिर मैंने -1 लिया, सपोज दैट, तो -1 लिया तो ये 1 + 1 बन गया, 2 बन गया, यानी 2 हो गया टोटल, और ये ग्रेटर देन -1 आया तो ये कितना आया? बोला सर ये चल गया आंसर, यानी ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन राइट हो गया। -2 ले लो, -3 ले लो, -2 लिया तो ये 3 बन गया, यहाँ पे कितना बनेगा? माइनस का, और जैसे मैंने 4 दिया तो 1 - 4 तो ये 5 बन गया, और यहाँ पर मैंने सपोज दैट -4.5 लिया तो +5.5, द पॉजिटिव द वैल्यू वैसे नेगेटिव से बड़ी हो तो बी ऑप्शन कर देना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन x पता है ग्रेटर देन 0 लेकिन नॉट इक्वल टू 1, तो आप 1 वाला हटा देना, बाकी सब खत्म कर दो। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? तो बोला सर डी ऑप्शन राइट हो गया, x ग्रेटर देन 0 एक्सक्लूडिंग x इक्वल टू 1। फंक्शन का प्रांत बताओ जल्दी से, कौन बच्चा बताएगा? ये तो करवा दिया बेटा, a पावर x का प्रांत हमेशा ही r होता है, r होता है, r होता है, बस खत्म किया मामला। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बोला सर ए ऑप्शन राइट हो गया, ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। बस ऐसा इतना सा मामला था बेटा। ये तो आपने कर लिया होगा, पहले कर लिखा है ना ये वाला क्वेश्चन, तो ये तो आसान सा ही, ग्रेटर देन 0 ओनली, तो मोड x, ये अभी 2-3 बार करवा चुके हैं इसी क्लास के अंदर। आर नेगेटिव वाली वैल्यूज यानी -∞ से 0 की बात करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। 0 पे ओपन रखने, क्लोज मत करना। ये वाला तो सेम है ना, वापस मोड x -x ये आएगा, -∞ से 0, ए ऑप्शन राइट होगा।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन वाई एक्स इन गिवन द गिवन। ये बताओ बेटा, कौन बता पाएगा? डोमेन बताना है अपने पास। सबसे पहला डोमेन के लिए सर वाई के इक्वल कर लेते हैं 2 माइनस 2 पावर एक्स हो गया सर। बोला हाँ जी हो गया। लोग ले लिया तो ये वाई लोग 2 के बेस में ले लिया तो इधर तो 2 टूट गया। अच्छा ये कितना बनेगा? तो बोला सर लोग 2 माइनस 2 एक्स हो गया। अब यही अपने पास बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 माइनस 2 की पावर एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 2 की वैल्यू लेस, यानी 2 पावर एक्स 2 से छोटी होनी चाहिए। अब x इसकी पावर 1 हो गया, तो साफ साफ दिख रहा है। पावर का कंपैरिजन कर दो, 2 की पावर x अगर 2 से छोटी है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से हमेशा ही छोटी होनी चाहिए। 1 भी हो सकती है, 1 नहीं लेनी चाहिए। 1 नहीं लेनी है तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। 1 जिसमें नहीं आ रहा है बस उसको मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये वाला बताओ कौन बताएगा? x प्लस मोड x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब बता दो जल्दी से, x प्लस मोड x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। बोला सर ये हमारे पास में एक ही कंडीशन पे होगी, जो r कितना होगा? पॉजिटिव वाली वैल्यूज होंगी। नेगेटिव वाली वैल्यूज होंगी तो कट जाएगा सर, 0 बन जाएगा, तो 0 तो बनाना ही नहीं है, मतलब बी ऑप्शन राइट हो गया। इस टाइप से अपन कर लेंगे। ये देखते हैं ये जितने भी क्वेश्चन अब करवाए जा रहे हैं एनडीए के अंदर आएंगे बेटा। 43 नंबर क्वेश्चन ये एनडीए के अंदर आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट द रिस्पेक्ट ग्राफ y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। आपको कुछ नहीं करना, ग्राफ गया बाढ़ में। ये बताओ कि x के बारे में डोमेन क्या बताओगे? तो बोला x की वैल्यू 1 नहीं बननी चाहिए, बाकी कुछ भी ले लो सर सब चलेगा। द डोमेन इज x बिलोंग्स टू r x नॉट इक्वल टू 1 एंड द रेंज ऑफ द सेट ऑफ रीच। अब इसका रेंज भी देख लेते हैं। x का रेंज कितना होगा? बोला r होगा सर, यानी मैं क्या बोलूंगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी चीज है, ये हो जाएगा। फिर मैंने बोला x माइनस 1 का क्या होगा? तो बोला सर इसकी भी रेंज कितनी हो जाएगी? -1 से 1 हो जाएगी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि घंटा ही फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक पीछे आगे पीछे जोड़ भी दिया तो। लेकिन 1 अपॉन x माइनस 1 में दिक्कत होगी सर, फिर दिक्कत हो जाएगी। बोला सर क्यों? क्योंकि रेंज के अंदर अपने वैसे रेंज सारी आ जाएंगी यार, इसके अंदर हटवा ही दो, बाकी तो खत्म ही करो इसको। रेंज सब कुछ लेगा, ये एक भी वैल्यू नहीं छोड़ेगा, हटवा दो इसको, रेंज आर हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है 1 अपॉन ऐसे कर रहे हैं। द रेंज इज द सेट ऑफ रियल्स, ठीक है पहला। दूसरा क्या बोला? द डोमेन इज x बिलोंग्स टू r x नॉट इक्वल टू, एंड रेंज इज y बिलोंग्स टू r y 0 के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। हाँ ये बात तो सही है भैया इसकी, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। रेंज 0 बनने के लिए कोई कंडीशन है ही नहीं, ये वाला सही है। फिर बी ऑप्शन राइट कर दो, बी ऑप्शन। द डोमेन इज द सेट ऑफ द रियल्स, नहीं गलत बात है। द डोमेन x बिलोंग्स टू 1 एंड रेंज इज सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस। सेट ऑफ पॉइंट थोड़ी होगा, सारी वैल्यूज ले सकता है, तो आपको बी ऑप्शन राइट कर देना है, क्योंकि नीचे वाली y की वैल्यू कभी 0 नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनडीए के अंदर आया हुआ बेटा, साफ साफ दिख रहा है। x माइनस 2 की वैल्यू कहाँ होगी? -1 से लेकर 1 के बीच में होगी। अधिकतर 70 से लेकर 90 के बीच में डोमेन के क्वेश्चन आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन तो आप अगर पेपर देने जाते हो और आपको मन ललचाता है कि पहले डोमेन ही करना है, तो 70 से 90 के बीच में कोई भी क्वेश्चन चेक कर लेना, एक डोमेन का जरूर मिलेगा। सीधी सी बात। ये 2 ऐड कर दिया सब दोनों तरफ, 2 ऐड कर दिया तो यहाँ 1 बन गया, x हो गया, ये 2 ऐड किया तो 3 बन गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया? बस बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन बचा। अरे भैया ये भी एनडीए में आया हुआ है, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी, लेकिन नीचे वाला x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। 4 को निकालने वाला कौन सा है? सी ऑप्शन राइट हो गया, सी ऑप्शन। नहीं सी नहीं, डी करो, डी करो, डी करो, क्योंकि 1 को मेंशन नहीं किया गया इसके अंदर, 1 को मेंशन नहीं किया गया, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ओके भैया, ये वाला काफी इजी है। इनको कई बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग नहीं करते हैं बेटा, डोमेन जैसा फंक्शन दे रखा है वैसा ही करना होता है, बाकी अपने पास छेड़छाड़ नहीं करनी। मतलब पूरा 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 3 टोटल को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना है। बोला सर पहले इसको x माइनस 2 कर देते हैं 2 माइनस एक्स से। बोला कर दो भाई, करोगे तो नेगेटिव इधर फेंक दोगे, बिटवीन द रूट्स आएगा, यानी x की वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगी? 2 से 3। ऐसे पता होना चाहिए बेटा, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब बिटवीन द रूट्स आएगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो आउटसाइड ऑफ द रूट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस हो गया ये, थैंक्स टू ऑल हो गया, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आएगा। एनडीए वालों आपके पेपर के लिए बहुत बहुत आगे के लिए शुभकामनाएं, और बस ये क्वेश्चन करके जाओ पेपर के अंदर। एनडीए नेवी एयरफोर्स कोई से भी एग्जाम के अंदर बैठते हो, और मेरे छोटी जो पढ़ाई भी है वो मैं आई होप आपने सब अच्छे से पढ़ ली होगी बेटा। पढ़ोगे तभी करोगे मजे, वरना खराब हो जाओगे। पढ़ना लिखना जरूरी है, और इस टाइप के क्वेश्चन करो। पढ़ना जरूरी, लेकिन अच्छी चीज पढ़ो, अच्छी चीज पढ़ोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज आज की क्लियर हो गई होगी। 1-2 क्वेश्चन वो अगले के अंदर कर लेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ऐसे प्यार बहुत बरसाते, जय हिंद।